राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि आने वाले दिनों में आपकी चर्चाएं जोर शोर से होने वाली है। देखो, आपकी लाइफ जो है ना, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में एक रोटेशन कह दो, एक टर्निंग पॉइंट कह दो, वो आने वाला है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये टर्निंग पॉइंट कैसा है। ये आपकी उन्नति के लिए है या फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ सीख मिलने वाली है। जो भी चीजें होंगी इस रीडिंग में, ये हम यहाँ पर देखेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट करें। एंड जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रख ले, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत ज्यादा आभार जिन लोगों को मेरी रीडिंग्स इतनी ज्यादा पसंद आती है, इतनी ज्यादा आपसे रेजोनेट करती है। ओके, सो जितने भी प्यार, जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सारी की सारी ब्लेसिंग्स, सारी की सारी जो हैप्पीनेस है, वो सारी की चीजें जो है आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, आपके जीवन में भी वो मल्टीपल टाइम होकर के मैनिफेस्ट हो। ये मेरे अपने आराध्य से कामना है। सो चलिए बिना किसी देरी के अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब कार्ड की सप्लिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, जिनको भी आप मानते हो, उनकी नाम को ले सकते हो, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हो, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं, वो कार्ड से रेजोनेट करे और हमें सही गाइडेंस मिल सके। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। एक एनर्जी चैनलाइज हो रही है। पता है, आने वाले जो 3 मंथ है, ये आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। मतलब आने वाला 3 मंथ आपके जीवन में एक, मतलब कुछ परिवर्तन तो इतना बड़ा लाएगा जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या है वो चीज। थैंक यू सो मच डिवाइन। बहुत ही ज्यादा जो है ना, चीजें उलटफेर हो रही है अपनी जगह से। जय हो, मंगल हो। नाइट ऑफ वैंड्स, देखो यहाँ पर एनर्जी, मतलब समझ रहे हो, छलांग लगा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी शिफ्ट हो रही है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहे हो, और ये ट्रेवल कर रहे हो तो पूरी ऊर्जा के साथ कर रहे हो। आपकी एनर्जी, जो मैंने कहा था कि आप चर्चा का विषय क्यों नहीं बनोगे, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आप लगातार कहीं ना कहीं चल रहे हो, ठीक है, जंप कर रहे हो। यहाँ पर घोड़े को देखो, घोड़े की एनर्जी क्या है? जंप करने की है। ये घोड़ा चल नहीं रहा है, ये घोड़ा जंप कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। 10 ऑफ वैंड्स, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, चर्चा का विषय बनोगे कई लोगों के लिए। द एम्प्रेस, कुछ जलनखोर लोग भी हैं आसपास में। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। पता है, देखो, जहाँ अच्छी चीजें होती है ना, वहाँ बुरी चीजें भी होती है। ठीक है, अच्छी चीजें जहाँ है वहाँ बुरी चीजें बिल्कुल होंगी। ठीक है, डेफिनेटली ये चीज है, तय है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी एनर्जी में जब यहाँ पर मुझे अच्छी एनर्जी नजर आ रही है, लोड बढ़ रहा है, काम का लोड बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके जीवन में एक गलत इम्पैक्ट डालना चाहते हैं या घुसपैठ करना चाहते हैं आपके जीवन में। कुछ घुसपैठिए, एक तरह से समझो, कुछ घुसपैठिए हैं आपकी ऊर्जा के अंदर, जिनकी निगाहें जिनकी निगाहें लगातार आपके काम पर रहती है, आपके जीवन पर रहती है। हाई प्रेस्टेस, 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सन, नया सवेरा, नई बिगनिंग जीवन में। अब बताओ, कंफर्मेशन है कि नहीं? टावर मोमेंट एंड डेथ, एक सूर्योदय, एक नया सवेरा जीवन में। ये 3 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके जीवन में। कन्फर्म हो चुका है ये चीज, जीवन में जो भी उलट पुलट हुई होगी, बट एक नई शुरुआत
एक नया अवसर आपके जीवन में बाहें फैला करके आ रहा है, जहाँ पर आप लोगों की ज़बरदस्त चर्चा का विषय बनने वाले हो। चर्चा का मुद्दा जब होगा उनका तो वो आप बनोगे, ठीक है? ये यहाँ पर आ रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर। मतलब ऐसा ना कि पता है लोग ना चाह करके भी जो है ना आपके तरफ नज़र टिका करके रखेंगे। मतलब नहीं भी चाहेंगे तो भी उनकी जो है ना लालसा रहेगी कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या उलट-फेर चल रहा है, उसे जानना है, उसे देखना है, उस पर निगाहें लगा करके रखनी है, नज़र बनाए रखना है लगातार आपकी एनर्जी पर। एक्सहॉर्शन, ओह माय गॉड! देख रहे हो, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं पर आपके ऊपर निगाह तो रखनी है। लोनलीनेस, ओके, ड्रीम्स। देखो कार्ड्स सिमिलर आ रहे हैं। आपने कुछ नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से जैसे ही मैं रीडिंग करती हूँ आपके जीवन में कुछ भी ब्लेसिंग्स आने की, कार्ड लमसम सिमिलर आ रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि आपकी ऊर्जा जो है बहुत ही ज्यादा हाई हो रही है। आपकी ऊर्जा देखो, इंट्रीगेशन कार्ड्स जो है यहाँ पर देखो, कार्ड की एनर्जी अपनी एनर्जी से अलाइन कर रहे हो। इस 3 महीने में, आने वाले 3 महीने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर की बात करूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपके लिए 14 हो सकता है, 19 हो सकता है आपके लिए, 16 हो सकता है आपके लिए, 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 3, 9, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर ऊर्जा की बात करूँ तो जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आने वाला समय जो है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में दे रहा है। क्योंकि देखो, आप आने वाले 3 मंथ में ना अपनी फैमिली से रिलेटेड या फाइनेंस से जो रिलेटेड चीजें हैं ना, वो चेंज आप महसूस करोगे, ठीक है? वो चेंजिंग आपको नजर आएगी। ओके, कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आपकी स्टेबिलिटी थी पहले से, जो पहले से आपके जीवन में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल, देखो स्टेबिलिटी 2 चीज़ों की होती है लाइफ में, एक तो आपके फाइनेंसेस को लेकर के, एक आपके रिलेशनशिप को लेकर के। जो आधार होता है हमारे जीवन का क्या होता है? पैसे होते हैं आधार के रूप में और रिश्ते होते हैं। अगर रिश्ते सही हैं तो जीवन अच्छा चल रहा है, अगर आर्थिक स्थिति सही है तो जीवन अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी अच्छी है तो जीवन अच्छा चलेगा। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ यहाँ पर कार्ड एनर्जी चैनलाइज़ कर रही है कि आपके जीवन में जो इस आने वाले 3 मंथ हैं, ये आने वाला जो 3 मंथ जो अब इस साल का बचा है, वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है, जहाँ पर आपकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हो या आपकी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हो, आपको यहाँ पर चेंज महसूस होगा। क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी आई है, जो चीज़ें खराब होकर के एक नई शुरुआत की तरफ जा रही है, जिनकी भी लाइफ में ये चीज़ें हो रही थी। ओके, आपका अच्छा वक्त आ गया है। सन उग चुका है, सूर्योदय हो चुका है, ये काली अंधेरी रात बीत चुकी है। आप एक लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, ये चीज यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। आपका अच्छा वक्त आ गया है, जहाँ जो चेंज होने वाला है, ठीक है, वो आपके फेवर में होगा। जो मैंने कहा था आपको स्टार्ट में कि पता नहीं फेवर में होगा या खराब हो जाएगा, नहीं पता क्या होगा। सो यहाँ पर है कि चीजें जो भी होंगी, डेफिनेटली 100% कंफर्मेशन है कि ये जो चेंजेस होंगे ये आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, आपके फेवर में ये चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, अगेन सन का कार्ड, यहाँ पर 2 सन की एनर्जी है जो इस बात को कंफर्मेशन दे रही है। टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है, जीवन में बैलेंस है यहाँ पर। तो ये बात आप कंफर्म लिखवा करके ले लो, ठीक है? ओके, एंड क्लेम करना, मैं अभी पहले ही बता दे रही हूँ कि इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट में 1111 या जय श्री राधे जरूर लिखना, ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम करना आप पक्का। ओके, चलिए आगे की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं यहाँ पर कि क्या बताना चाह रही है। कि ये देखो, ये जो भी एनर्जी है ना, ये आपके बेटरमेंट के लिए आ रही है, बेटरमेंट के लिए काम करने वाले हैं। मतलब एक तरह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, आपकी वेल्थ में प्रोग्रेस हो जाए, आपकी फैमिली में प्रोग्रेस हो जाए। मतलब जो रिश्ते खराब चल रहे थे, जो रिश्ते अच्छे नहीं थे, जहां पर संबंधों को लेकर के एक उलटफेर चल रही थी, या उन संबंधों से आप आहत हो रहे थे, उन संबंधों से लगातार आपको चोट पहुंच रही थी, तो हो सकता है मे बी आप वहां से मूव ऑन कर जाओ। वो जो एक काली अंधेरी रात थी, वो रिश्तों की काली अंधेरी रात जो थी, वहां से आप जंप कर रहे हो। देख रहे हो यहाँ पर, इस कार्ड को एकदम से अभी रख लो सामने,
ठीक है, इस कार्ड की एनर्जी बहुत कुछ कह रही है, जंप कर रहा है, ये घोड़ा कूद रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो होती है, दूर निकलने की एनर्जी होती है, जंप करने की एनर्जी होती है, एक नए उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो आपके जीवन में, ठीक है, डेस्टिनी ये चीज प्लान कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि ये आप कर रहे हो, यहाँ डेस्टिनी, यहाँ डिवाइन आपके लिए काम कर रही है, आपके आराध्य आपके लिए काम कर रहे हैं। आप उनको प्रणाम करो, उनका नाम लो, ठीक है। आपकी जो मिन्नतें थी, आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, आपकी जो मुराद थी, वहां पे तथास्तु बोला जा रहा है, क्योंकि ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आपकी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। फैमिली में प्रोग्रेस है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बोलूंगी कि देखो, जो क्या कहते हैं, यहाँ मून की एनर्जी है। देखो यहाँ पर हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में देखो, यहाँ मून की एनर्जी है, और मून की एनर्जी जो होती है 2 का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, मून की एनर्जी, जो कि क्या दर्शाता है हमारे लिए, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, जहां आपको किसी तरह की जो है ना कोई क्लियरिटी मिलने वाली है। क्योंकि हाई प्रेस्टिस की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, छिपाने वाली एनर्जी होती है, अपने अंदर बहुत कुछ छिपाती है। बट यहाँ पर जो कार्ड यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि आपको बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी मिलने वाली है। और ये क्लियरिटी कैसे होगी कि किन लोगों को आप अपनी लाइफ में रखोगे, किन लोगों पर आप भरोसा करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे लिए तुरंत जरूरी नहीं होते हैं, उस वक्त जरूरी नहीं होते हैं, पर परिवार को लेकर के, सभी को साथ लेकर के चलने के कारण, या खुद की क्लैरिटी नहीं होने के कारण हम उस बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। और अपनी लाइफ में हमें क्या करना है, अपनी लाइफ में हमें किस चीज पर, किस एम पर फोकस करना है जिससे हमारा जीवन और तरक्की में जाए। आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओ, ये नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। तो आपको आना है इस एनर्जी में, आप इस एनर्जी में आने वाले हो। बट यहाँ पर क्या था कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियों की बोझ है, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियों की बोझ है, लोगों के ताने हैं, लोगों की बातें हो सकती है, या कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं थे। बट आपका जो सरल स्वभाव है उसके कारण वो सारी चीजों का बोझ आप अपने ऊपर लेके चल रहे थे। बट आपको यहाँ पर मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है, क्योंकि आपके आराध्य चाहते हैं कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओ। देख रहे हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, उनकी एनर्जी है कि आप इस एनर्जी में आओ, वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है, और आप यहाँ आ रहे हो। आपको क्लियरिटी इस मामले में मिलने वाली है कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में है जो कहते हैं ना स्वीट पॉइजन की तरह घातक है, नजरें गड़ाए हुए रहते हैं। आप उनको भगा भी दोगे फिर भी वो चापलूस की तरह आपके जीवन में एंटर कर लेंगे, मतलब इस तरह के लोग हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियरिटी मिलेगी कि किसको भरोसेमंद समझा जाए, या फिर अपने फाइनेंसेस या अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी आप यहाँ पर क्लियरिटी में आओगे कि अपने पैसों को कहाँ सदुपयोग करना है, कहाँ पर उनको खर्च करना है। आपका मन जो है ना आने वाले टाइम में अब ज्यादा यहाँ पर फोकस्ड हो जाएगा। आप पहले से ज्यादा अपनी लाइफ में, जितना आप पहले फोकस नहीं थे अपने गोल को लेकर के, आपके जीवन में आपको क्या करना है, कई मर्तबा ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ कि अपने जीवन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो आपके जीवन में आपको तरक्की दिलाएगा। कई मर्तबा वो चीज हम नहीं जानते हैं और भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं लगातार। कभी किसी ने कुछ काम कह दिया, वहां पर चले जा रहे हैं, कभी दिमाग हमारा उलझ गया, अच्छा ये काम कर लेते, अच्छा वो काम कर लेते, बट जो राइट थिंग है, जो हमें सक्सेस दिलाएगा, वो हमें नहीं पता होता, वो चीज हम नहीं जान रहे होते, तो भटकते रहते हैं, एक भटकाव रहता है जीवन में। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी पहले से ज्यादा अब यहाँ पर कंसंट्रेट हो रही है, पहले से ज्यादा जो है आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आ रही है, देख रहे हो यहाँ पर। और अपनी जिंदगी में आप इंटीग्रेशन में आ रहे हो, यिन एंड यांग की जो यांग का जो मिलन है, ठीक है, मतलब कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों में एक ही थॉट आएगा। आपका जो अवचेतन मन है, ठीक है, उसमें और आपके मन में, दिल दिमाग बिल्कुल, मतलब कहते हैं कि दिल और दिमाग दोनों में एक ही चीज होगी, एक ही थॉट होगी कि हाँ मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, मुझे इस इंसान पे भरोसा करना है तो हाँ इस इंसान पे करना है, इसको नहीं करना भरोसा तो इसको नहीं करना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है, ये चीजें हैं यहाँ पर आने वाले टाइम में ज्यादा फोकस नजर आ रही हो अपने फ्यूचर प्लान को लेकर के, ठीक है, इन कंस्ट्रक्टिव वे। फ्यूचर प्लान को लेकर के हो, अपने फ्यूचर को कैसे आपको गढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है, ठीक है, ये चीज आ गई है। तो कंस्ट्रक्टिव वे में, ये नहीं कि डिस्ट्रक्टिव वे में कि चीजें खराब कर लेनी है, फ्यूचर की तरफ या आने वाले 3 महीने में अपने भविष्य को लेकर के आप काम करने वाले हो। आपको ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है,
मतलब कहते हैं ना कि छोटी-छोटी बातों पर ध्यान अब आपका कम जाएगा। आप बड़े पिक्चर की तरफ आप देखने वाले हो, बड़ी चीज़ों की तरफ आप देखने वाले हो, जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। और यही आपके आराध्य भी चाह रहे हैं कि इस चीज़ को आप देखो। आप में से बहुत सारे लोग बेसिकली देखो, आपका मन आपको वहाँ लेकर के जाना चाह रहा है, वो करने को उकसाएगा जो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आप वहाँ पे जाओगे। ये जो ट्रैवल दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रैवलिंग हो रही है आपके जीवन में नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, ये आपको वहाँ लेकर के जाना चाह रहा है जहाँ पर आपके जीवन का लक्ष्य है, जहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, चाहे वो आपके रिश्तों में हो, चाहे वो आपके पैसे को लेकर के हो, चाहे वो आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के हो, पर ये चीज आपके जीवन में आ रही है। ओके, सो इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करो। अब बात करूं अगर आपकी एनर्जी की, ठीक है, तो जो डिवाइन टाइमिंग अभी मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है, शायद मे बी आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब आप 333 देख सकते हो, 444 देख सकते हो, 222 देख सकते हो, अनायास आपको ऐसी चीजें नजर आई होंगी, ठीक है, जो दिख रही होंगी। सो एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, अब छोटी छोटी बातों से निकल करके, जहां आपको क्लियरिटी नहीं थी, जहां पर आप देख नहीं पा रहे थे कि आपके लिए क्या जरूरी है, छोटी छोटी बातों से निकल करके जो ये लॉन्ग जंप है, ये जो लॉन्ग जंप है, वहां पर आप जा रहे हो, ठीक है, बड़ी बातों पर, बड़ी पिक्चर पर शिफ्ट हो रहा है। छोटी छोटी बातों का जो रोना रोते रहते थे, मतलब जैसे करना है बहुत बड़े बड़े काम, लेकिन अब छोटी छोटी बातों में उलझो, अच्छा इसने ये कह दिया, अच्छा उसने ये कह दिया, अच्छा इसने इसने मुझे ऐसा कहा है। नहीं, आपको ध्यान है कि अरे जो जो कह रहा है कहने दो, मुझे अभी अपना ये काम करना है। अभी सामने में कोई आदमी चार बातें सुना रहा है, कुछ कह रहा है, और सामने में आपको पता है कि अभी आप इस काम में जाओगे तो आपको वहां से मतलब इनकम होगी आपकी 10,000 20,000, इस तरह से समझो। तो अभी आप उसकी बातों पर ध्यान दोगे नहीं, आपको ये चीज लगेगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी कमाई करना, तो आप वहां जाओगे। ये नहीं कि उसकी बातों में उलझोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या जरूरी है। इस तरह की क्लियरिटी, ठीक है, क्योंकि लोगों को पैसों की बातें ज्यादा समझ में आती है, इसलिए मैंने ऐसा कहा आपको, ठीक है। तो ये चीज, ये क्लियरिटी आपके लिए, जो बिगर पिक्चर है ना, इस मैच्योरिटी के साथ आप वहां पर जा रहे हो। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों को आप यहाँ पर क्या करोगे, लेट गो करोगे। ये जो जंप कर रहे हो, जो बाहर जा रहे हो, निकल रहे हो इस एनर्जी से ना, बहुत सारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, मे बी अभी भी है, जिनको आप लेट गो कर दोगे, जिनके साथ आप नहीं रहने वाले हो, जो कहीं ना कहीं क्या करती है, आपकी एनर्जी को स्टक करती है, आपको रोक करके रखती है, आपके ऊपर दबाव बनाती है, वहां से आप निकल रहे हो, उन सारी चीजों को आप लेट गो कर रहे हो। ये चीज यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर डेथ का कार्ड क्या दिखा रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट, आपके जीवन में एक नया स्टार्ट। शायद जो सपने आपने देखे थे, जो चीजें आप सोच रहे थे काफी समय से, पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पर एक नई शुरुआत, ये टावर मूवमेंट के साथ है यहाँ पर डेथ की एनर्जी। सो टावर मूवमेंट आया, जीवन में सारी चीजें उलट पुलट हुई, सारी चीजें खराब हुई, बट डेथ की एनर्जी क्या बता रही है कि अब आप अपने सपनों को, जो आप सोच रहे थे, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता था, जो चीजें, चाहे वो आपके संबंध को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो आपके पैसों को लेकर के हो, चाहे वो आपका कोई मैनिफेस्टेशन हो, आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, जो चाह रहे थे उसकी तरफ आप जा रहे हो, उसकी तरफ अपनी एनर्जी अब लगाने वाले हो। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। डेथ का कार्ड ये यहाँ कंफर्मेशन है कि एक फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर इस बिगर पिक्चर में आते हो, ये जो बड़ा पिक्चर है आपकी लाइफ का, ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है, इस बड़े पिक्चर की तरफ जैसे ही आप देखते हो ना अपने फ्यूचर को, आपके अंदर क्या आ रहा है, एक एक्साइटमेंट आ रहा है। जब इंसान के सामने से धुंध हट जाती है, कोहरा हट जाता है, तो आसमान, आसपास की चीजें साफ साफ दिखने लगती है। तो सबसे बड़ा जो मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है कि आपको अब क्लियरिटी मिलने वाली है। जो मान लो कुछ ऐसे लोग थे, चापलूस लोग थे, अगर वो निकल जाएंगे तो आपको पता होगा ना कि आपको किनको आसपास रखना है, आपको क्या काम करना है। तो ऐसी इस तरह की जब क्लियरिटी आती है, जब बिगर पिक्चर देखने लगते हो ना आप अपने फ्यूचर का, तो आपके अंदर क्या आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है। जो मैंने कहा था आपको कि आपके अंदर एक उत्साह रहेगा आने वाले समय में अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने लक्ष्य के ऊपर काम करने के लिए। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से नजर आ रहे हो, एक्साइटेड और एम्बिशियस नेचर में हो, ठीक है। एम्बिशियस एनर्जी है जो आपको कॉल आउट करेगी कि आपको ये काम करना है, क्योंकि आपका फुल फोकस अब बड़े ऑब्जेक्टिव पर शिफ्ट हो रहा है। अब बड़े ऑब्जेक्टिव पर आप ध्यान देने वाले हो, जो कि आपको पैशन देगा, दिल से भर देगा,
एक उत्साह रहेगा जीवन में कि हाँ, मुझे अब क्या करना है, मुझे अब इस एनर्जी में शिफ्ट होना है, मुझे अपने जीवन में अब सूर्योदय को लाना है, मेरे जीवन में अब ये सवेरा आने वाला है। ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी मन में। कहते हैं ना कि मन में कहीं न कहीं आपको ये चीज़ जो है ना, मतलब आभास होने लगेगा कि हाँ, मुझे अब ये चीज़ है और ये चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, वो मेरे जीवन में अब आने वाला है। ये चीज़ आप यहाँ पर महसूस करने वाले हो। मतलब इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे ना आप कि आपके ऊपर सबकी नज़रें रहने वाली है। सारे लोग जो आपके आस-पास के हैं ना, वो आपको नहीं भी चाह करके आपके ऊपर नज़रें टिकाएँगे। आपके ऊपर नज़रें जो है ना, उनकी रहेंगी। लोगों की नज़रें अनायास आपकी तरफ अब आएँगी। वो आपको देखने के लिए जो है ना, मतलब आतुर रहेंगे, क्योंकि आपके ऑरा में वो स्पार्क आ रहा है, आने वाला है, जो आप दूर से साइन करोगे। मतलब फुल ऑफ फायर, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ फुल ऑफ फायर। यहाँ पर सन का तेज है भाई, फुल ऑफ फायर तो रहोगे ही ना। ये एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। हाँ, देखो यहाँ पर एक गाइडेंस का कार्ड आया है। सो ये जो कार्ड मुझे यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज कर रहा है, गाइडेंस की एनर्जी है, 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, और ये यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज कर रहा है कि छोटी-छोटी बातों पर देखो, जो लोग अभी भी छोटी-छोटी बातों पर दिमाग दे रहे हैं, छोटे-छोटे मसलों पर उलझे हुए हैं, देखो ज़िंदगी बहुत बड़ी है और कहते हैं ना कि बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है। तो उसको ध्यान मत दो। आपके लिए यही गाइडेंस है कि उन चीज़ों पर, उन बातों पर आप ध्यान मत दो। बड़ी पिक्चर की तरफ ध्यान दो, बिगर गोल की तरफ ध्यान दो। आपकी कहीं न कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ आप जा रहे हो इन दिनों, और इसलिए आपका नज़रिया चीज़ों को लेकर के या फिर लोगों को लेकर के शिफ्ट होगा। ये जो शिफ्टनेस आ रही है ना, ये कहीं न कहीं एक बदलाव आएगा और आप इसे कुछ ही दिनों में महसूस करोगे। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको अपने अंदर ये महसूस होगा कि आपके सोच विचार में परिवर्तन आ चुका है, आपको एक क्लैरिटी मिल गई है। ये बात मैं बार-बार कह रही हूँ, इसलिए अपनी ऑरा को पॉजिटिव बना करके रखना। ज़्यादा छोटी-छोटी बातों में उलझे रहोगे तो इस एनर्जी को अपने जीवन में कभी नहीं ला पाओगे, इस सूर्योदय को अपने जीवन में कभी नहीं ला पाओगे। ये जो वापस से ये एनर्जी है, नो मैटर आप किस जीवन को जी रहे हो, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हाउसवाइफ हो, अपने घर में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, स्टूडेंट हो, आपके करियर में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, बिज़नेसमैन हो, आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, या मतलब एक जो उन्नति आप चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ जो भी, नो मैटर आप क्या हो अपने जीवन में या क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि छोटी-छोटी बातों का रोना बंद करो, बड़े पिक्चर को देखो, अपने आगे के भविष्य को देखो और उस एनर्जी को क्लेम करो। पुरानी चीज़ों को अभी छोड़ दो, लेट गो करो, ओके? बात करूँ अगर आपकी एनर्जी की, तो मे बी आप अभी शायद अपने आप को ना, मतलब थोड़ा-सा यहाँ पर एक स्टक फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये 2 चीज़ें यहाँ पर, दोनों कार्ड यहाँ पर स्टकनेस की एनर्जी देते हैं। क्या? यहाँ पर देखो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस अपने आप में फील हो रहा होगा कि जैसे जो करना चाहते हो, वो मतलब वो भी मौका मिल रहा है तो भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। अगर मौका मिल भी रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्या करें, कैसे करें, या फिर मेरा रिश्ता ठीक होगा या नहीं होगा, ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी, मेरा करियर अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरे जीवन में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, पैसे होंगे कि नहीं होंगे, जीवन में इसी तरह से सारी समस्याएं जकड़ी हुई रहेंगी। बहुत सारी चीजें जिंदगी में अभी आपकी चल रही है, बहुत सारा सवाल, मतलब लाइफ कहीं जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है? बस ऐसी चीजें ही चलती रहेंगी लाइफ में, क्या इसी तरीके से सारा कुछ अटका रहेगा? ये सवाल मन में आ रहा है आपके। डेफिनेटली जो एनर्जी चैनलाइज हो रही है, सो मे बी आपको अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, मे बी आप बहुत ज्यादा सोचते आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, अपनी एनर्जी को सोच विचार में ही बहुत ज्यादा लगा दिया, और चिंता से चिता जलती है, चिंतन से भगवान मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर चिंता नहीं करनी है, आपको चिंतन करना है, ठीक है? आप काफी ज्यादा जो है ना एग्जॉस्ट हो चुके हो, अपनी एनर्जी को आप ड्रेन मत करो। जब आप पहले ही बहुत ज्यादा थक जाओगे तो आगे पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे, जहां पर आपके लिए वहां पे समझ लो कुछ वैल्यूबल चीज रखी है। तो अपनी एनर्जी को बचाओ छोटी छोटी बातों में, और नकारात्मक चीजों जैसी बातों में अपनी एनर्जी को मत खपाओ। ये आपके लिए यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। क्योंकि जब आप नजरें घुमाएंगे ना और बिगर पिक्चर को देखेंगे, तब आपको खुद के निर्णय जो है ना इतने दमदार लगेंगे ना, क्योंकि आपने बड़े पिक्चर को देखा नहीं है,
अपने जीवन में जो आप यहाँ तक पहुंच रहे हो और सन की तरह साइन कर रहे हो, इस बड़े पिक्चर पर अभी आपका ध्यान ही नहीं गया है, आप इस चीज को देख ही नहीं रहे हो। कहते हैं कि सूरज की तरह अगर बनना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा यार। सूरज बहुत ज्यादा, अगर सूरज में इतनी तपिश है, इतनी गर्मी है, वो दिन रात जलता है तभी तो इतना ज्यादा शाइन भी करता है। तो अगर कोई चीज जीवन में साइन करने के लिए चाहिए तो उतना घिसना भी होगा, ठीक है। तो बड़ी पिक्चर आप देख नहीं रहे, जो घिसाव हो रहा है, जो डेस्टिनी आपको घिस रही है, आपके आराध्य की तरफ से अगर आपको कुछ सीख मिल रही है, आप उस चीज से हताश परेशान हो रहे हो, कब बदलेगी जिंदगी, कब बदलेगी जिंदगी। बड़े पिक्चर पर ध्यान नहीं है, अपनी एनर्जी को सोच विचार से बहुत ज्यादा थका रहे हो, एग्जॉस्ट कर रहे हो। देखो यहाँ कार्ड, ये लेडी पूरी तरीके से थकी हुई है, हारी हुई है, परेशान है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। सो बड़ी तरफ जाओ, बड़ी निर्णय की तरफ जाओ, क्योंकि ये निर्णय बहुत ज्यादा आपको दमदार लगेंगे। आने वाले 3 महीने में आप जो भी निर्णय लोगे ना, वो आपको उस पर गर्व होगा कि हाँ, मैंने ये चीज डिसाइड किया था और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रोल इसने प्ले किया है। नई बिगनिंग, ठीक है, नई बिगनिंग इम्प्रेस कर रहे हो, जो आपको इमोशनली सबसे ज्यादा फुलफिल करेगी। जीवन में जब कभी भी कोई चीज जब अच्छी होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इमोशन पर सबसे ज्यादा उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा हमारे इमोशन पर प्रभाव पड़ता है। अगर अभी आपको एक छोटी सी गुड न्यूज मिल जाए, आपका मन एकदम उत्साह से भर जाता है, आपके जीवन में बिल्कुल ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जी होती है, खुशी होता है, उत्साह होता है, एक रौनक आ जाती है और काम करने में दृढ़ता आ जाती है। काम करने के लिए आपका मन करने लगता है कि और इससे बेहतर क्या करूं। और कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत चीजें कान में आ जाती है तो क्या होता है, एनर्जी लो हो जाती है, फिर कुछ करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर यही चीज है कि आप इमोशनली, आपको जैसे ही क्लैरिटी मिलेगी ना कि हाँ, धुंध हट गई आपके जीवन की, अब आपको क्या करना है, वो जो बिगर पिक्चर आपको दिख गया, आपको वो रास्ता, एक कहते हैं ना कि कोई भी चीज दुनिया में 2 बार होती है, एक बार आपके दिमाग में और एक बार सामने। आपने दिमागी जंग जब जीत ली ना कि हाँ, मुझे ये चीज ऐसे पानी है, चाहे वो आपका रिलेशन हो, आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, नो मैटर क्या है, लेकिन अगर आपने दिमागी तौर पर वो जंग जीत ली, वो रास्ते आपने जान लिए, तो आपको वहां पहुंचने में क्या होगा कि इमोशनली आपको सेटिस्फेक्शन होगा, दिमागी तौर पर आप खुश रहोगे। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर देखो आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपकी लाइफ में कुछ मौके, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी आने वाली है जहां पर आपको कुछ को रिजेक्ट करना होगा, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन देखो पूरी रीडिंग 2 चीज पर आधारित है। एक तो अपनी एनर्जी को सकारात्मक बनाओ, दूसरी चीज छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो, छोटे छोटे मसलों को मत अपने जीवन का बड़ा मुद्दा बनाओ। आपके जीवन में बहुत, मतलब इट मीन्स कि आपके जीवन में एक बहुत सक्सेसफुल एनर्जी लिखी है, आपके आराध्य की तरफ से एक बड़ी पिक्चर लिखी है, आपके आराध्य की तरफ से आपका फ्यूचर ये है। सो अपने फ्यूचर को प्लीज इस फ्यूचर के साथ कंपेयर मत करो, इस एनर्जी के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आपके लिए यही चीज है कि बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, बहुत सारा बॉदरेशन, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी, अवसर आएंगे, उसमें से जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा उस चीज को सेलेक्ट करके अपने पास रखना है, फालतू चीजों को हटाना है, लेट गो करना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर एनर्जी आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को अपने लिए रखना है, आपके लिए उस तक जब आपको आपकी गोल तक पहुंचा दे, ऐसी चीजों को अपने साथ लेकर के चलना है, ऐसे अवसर को अपने साथ लेकर के चलना है जिससे कि आप अपने गोल तक पहुंच जाओ। ओके, देखो डियर, ऐसा नहीं है कि इन दिनों रास्ते आसान होंगे, ये बिल्कुल नहीं है। रास्ते आसान कभी नहीं होते हैं। डेथ की एनर्जी के बाद जो है यहाँ पर रास्ते आसान नहीं है, आपने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस की है और अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो आपको बहुत जंग लड़नी पड़ेगी, रास्ते आसान नहीं होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ये आप जरूर सीख जाओगे कि आप कैसे अपने दम पर खड़े रह सकते हो, कुछ कर सकते हो। फालतू चीजों को इग्नोर आपको करना कितना जरूरी है, फालतू लोगों को अपनी लाइफ से हटाना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर, और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर देखो, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, कुछ लोग आपके जीवन में हैं ऐसे जो आपको पोक करते हैं, आपको तंग करते हैं, आपके जीवन में जान जान के मुश्किलें बढ़ाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि वहां से निकलो, वहां से बाहर निकलो,
ठीक है? उन चीज़ों को लेट गो करो और वहाँ से बाहर निकलो, उन चीज़ों में अब फँसो मत। या जैसे मान लो कुछ लोग आपके अपोज़िशन में काम करते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, वो लगातार आपकी बात को काटते रहते हैं, लगातार आपको, आप इधर कुछ अच्छा कर रहे हो, वो उधर लगातार बुरा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे अपोज़िशन वाले लोगों का सामना भी आपके साथ हो सकता है, कुछ अपोज़िट एनर्जी आपकी लाइफ़ में अभी भी मौजूद है, जो आपको सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो सच में आपके जीवन में लगातार ग्रहण की एनर्जी लगा रही है, ठीक है? सो देखो आपको यहाँ पर करना है उसको अलविदा अपने जीवन से, उससे लगातार अपने मुँह को फेर लो। देखो ये इंसान मुँह फेर के चला जा रहा है, इसके जीवन में ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन ये इंसान देखने के लिए नहीं है, इसको देखना ही नहीं चाहता। तो यहाँ पर आपको भी मतलब बेफालतू का उलझो मत, अपने लाइफ में अपने गोल पर फोकस आपको करने को कहा जा रहा है। इसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, कहते हैं ना कोर मसल्स एक्सरसाइज यहाँ पर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर सन की ऊर्जा आई है, सोलर प्लेक्सस जो आपके चक्रास होते हैं, ठीक है? वहाँ पर आप थोड़ा-सा काम करो, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रास जो होते हैं वो हमारे थॉट्स को, हमारी खुशी, हमारा दुःख सब कुछ वहाँ से रिलेट करता है, ठीक है? हमारे इमोशन वहाँ से रिलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग करो, प्राणायाम कर लो, ठीक है? अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो। जब आप अपनी साँसों पर नियंत्रण करते हो, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करते हो, तो आपके जीवन में भी बैलेंस आता है, ओके? ये चीज़ है यहाँ पर। मतलब अंदर जो उधेड़-बुन चल रही है ना और बाहर से भी लोग जो पोक करते रहते हैं, उनसे आपको राहत मिलेगी, और जब उनसे राहत मिलेगी तो आप अपने जीवन में और अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे। जब शरीर में मान लो फ़ीवर हो जाता है, तो आप बाहर की चीज़ों पर ध्यान दे पाते हो? नहीं। जब शरीर के अंदर दर्द है, तो पहले उसको मिटाना ज़रूरी है ना? तो अपने मन को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने दिमाग पर उसको शांत करने की कोशिश करो, और क्लैरिटी आपको आराध्य देना चाहते हैं, आपके आराध्य जो आपको चाहते हैं कि आप वहाँ तक पहुँचो, तो आप प्लीज़ उनके गाइडेंस को फ़ॉलो करो। वो जहाँ आपको पहुँचाना चाह रहे हैं, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आप नंबर 1 बनने वाले हो अपनी फैमिली में। तो इस नंबर 1 को अपनी तरफ आकर्षित करो, अपनी एनर्जी को आकर्षित करो, इस तरफ लाओ अपने जीवन में। अगले 3 महीने के बाद मैं आपको उस इंसान में यहाँ पर कन्वर्ट होते देख रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा मैच्योर है, पहले से ज़्यादा यहाँ पर पीसफुल है, जो इन सारी ऑब्स्टिकल्स को कहीं न कहीं छोड़कर आगे बढ़ चुका है। इन सारे ऑब्स्टिकल्स को छोड़ कर के आप अपने जीवन में एक नया जंप ले रहे हो, एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हो। आपकी एनर्जी पहले से ज़्यादा सेंटर्ड हो चुकी है। यहाँ पर देख रहे हो एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फोकस्ड है ये, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी है। सेंटर्ड हो रही है। आप अपनी तरफ से ऐसे सकारात्मक ऊर्जा और ऐसे सकारात्मक ऊर्जा से भरे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा और आपकी लाइफ में जो है ना 4 चाँद लगा देगा, ठीक है? जो ये ग्रहण लग चुका था आपकी लाइफ में, वहाँ पर आपकी लाइफ में 4 चाँद लगने वाली है, ओके? कंफर्मेशन है, ये चीज़ आप लिखा लो कि ये चीज़ होगी, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, ठीक है? आप ऐसे पर्सन को जो अपनी लाइफ में देखो, मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी कोर नेचर को देखा जाए, आपकी ऊर्जा को देखा जाए, तो आप प्लेफुल पर्सन हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में कुछ भी हो, आपको खुश रहना है, आप खुश रहना चाहते हो, सुकून से रहना चाहते हो, एक पीसफुल लाइफ चाहते हो, वो पर्सन आप हो। आप नए-नए पचड़े में नहीं रहना चाहते, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, एन्जॉय करना चाहते हो लाइफ को। सो लिटरली आप धीरे-धीरे ही सही, बट अपनी लाइफ में इस तरफ आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पर आप पहले से ज़्यादा क्या करोगे, अपने आप को फ्री महसूस करोगे। यहाँ पर देखो एक बर्ड उड़ रही है, और ये एनर्जी क्या बता रही है पता है? कि आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रहा है, आपकी सोच में फ्रीडम आ रहा है। आपको यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है ना, आप धीरे-धीरे क्या है पता है? चर्चा का विषय बन रहे हो। यहाँ पहुँचने वाले हो, जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के लिए ना चर्चा का विषय बन जाओगे, चर्चा का विषय आप रहोगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करने वाले हो, जहाँ पर कुछ लोग आपको कहेंगे कि कहानी से मतलब कुछ लोगों की कहानी से ना आप बाहर निकल रहे हो। मतलब किसी तरह का फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे वो अपने बिलीव को लेकर के हो, ठीक है? अपने बिलीव पर टिके रहने का हो, मतलब कहते हैं ना कि आपकी जो सोच है, मैं इसी सोच का हूँ, मैं इसी सोच को फॉलो करूँगा, तो अब आप किसी की ज़बरदस्ती थोपी हुई सोच को नहीं मानने वाले हो, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर अपने रूल्स को फॉलो करने वाले हो,
अपने डिसीजंस को लेकर के आप फ्रीडम में रहोगे, आप जो भी निर्णय लोगे वो फ्री होकर के लोगे, आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा कि आपको डर के धमका करके कोई आपसे आपके निर्णय को बदलवा सके। ये चीज आप एनर्जी में समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसमें आपके ऊपर किसी तीसरे का दबाव नहीं रहने वाला, किसी दूसरे पर्सन का दबाव नहीं रहेगा, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लोगे और अपने जीवन में जो भी चीज करोगे उसमें सफलता मिलने वाली, आपके लिए बड़ा पिक्चर आ रहा है यहाँ पर। सो आपके मन में जो भी आइडिया चालू हो रहा है, देखो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में अभी स्टकनेस है, अभी क्लियरिटी नहीं हो रही है कि क्या करना है, मे बी अभी आप में से बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप कहोगे कि कैसे हो जाएगा अचानक, कैसे ये चीजें हो जाएंगी, अच्छा मैम तो बोल रही हैं कि ये सारी चीजें होंगी, मुझे तो नहीं लग रहा। देखो डियर, मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके दिल दिमाग में। सोर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है? इंटेलेक्चुअल पावर को। आपके अंदर दिमाग में ना बहुत सारी खिचड़ी पकती रहती है, बहुत सारे आइडियाज हैं आपके दिमाग में, बट आपके अंदर पता है क्या कमी है? आप शुरू नहीं कर पा रहे किसी चीज को, आपको पता नहीं चल रहा कि आपको क्या करना है, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, एक स्टकनेस वाली एनर्जी है। सो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर एक गाइडेंस है कि शुरू करो, जो समझ में आता है वहां से शुरू करो, बट एटलीस्ट शुरू तो करो, शुरू तो कर दो, कुछ तो बनाना शुरू कर दो। खाना ही बनाना है, एक एग्जांपल है। प्लीज, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या रेसिपी बनानी है, एटलीस्ट किचन में जाके खड़े तो हो जाओ पहले। अभी समझ में ही नहीं आ रहा क्या बनाना है, ऐसे सोचते सोचते तो पूरे सुबह से लेकर रात हो जाएगी। कम से कम एटलीस्ट किचन में जाओगे, बर्तन देखोगे, सामान देखोगे, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्या बना सकते हो सकता है बनाते बनाते मन बदल जाए, कुछ और बना लो, कुछ और टेस्टी बना लो, चीजें बेहतर होंगी, बट आपको शुरू करना है यहाँ पर, देन कोई चीज आपके लिए सफलता की तरफ जाएगी। मतलब अपनी अंदर जो चीजें आपकी शुरू नहीं हो रही ना, उस चीजों को शुरू करो। ये जो इंसान हाथ बांध करके, आंखों पर पट्टी बांध करके अभी बैठा है, ये अभी आपकी एनर्जी है। ओके, सो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि अगले 3 महीने आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नई कहानी गढ़ने वाले हैं। आप अपने जीवन में नंबर 1 बनने वाले हो, ठीक है? आप बन रहे हो लोगों के नजर में नंबर 1, डेफिनेटली। सन का नंबर है 19, देख रहे हो यहाँ पर 19, और 19 क्या होता है? 1 + 9 इट मीन्स 10, और 10 मतलब नंबर 1। आप बन रहे हो नंबर 1। और जो आप में से भाग्यशाली लोग होंगे जो यहाँ पर इस रीडिंग पर हैं, जिनको ये गाइडेंस मिल गई है, प्लीज 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 इस एनर्जी को कनेक्ट करो, 111 लिख करके या 1111 लिख करके इस एनर्जी को अपने जीवन में लाओ। ये आने वाले 3 महीने आपके जीवन में अद्भुत परिणाम देंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। राधे राधे।